नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो साथियों, यदि आप शिक्षक हैं और आपका भी ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है, अब आपको रिलीव होना है, ज्वाइन होना है, तो साथियों आपको रिलीविंग और ज्वाइनिंग कैसे करना है, अपने स्कूल से किस प्रकार आपको ऑनलाइन रिलीव होना है और जिस स्कूल पे आप जा रहे हैं ट्रांसफ़र होके उस स्कूल में आपको ज्वाइनिंग कैसे देना है ऑनलाइन, ये सब प्रक्रिया मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से यूजर मैनुअल के द्वारा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो साथियों, कोई भी भाग को आप स्किप मत करना है, वीडियो पूरा देखना है, तो आपको पूरी रिलीविंग ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आपको समझ में आ जाएगी और ये काम आपको टोटल ऑनलाइन ही करना है। तो चलिए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने स्कूल से ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलने के बाद ऑनलाइन किस प्रकार रिलीव होना है और दूसरे स्कूल में जहां आपने ट्रांसफ़र चाहा है वहां पर आपको किस प्रकार ऑनलाइन ज्वाइनिंग देना है। और साथियों, इसके लिए आपको अपने संकुल से अंतिम वेतन प्रमाण पत्र मतलब LPC की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जब आप रिलीव हो जाओ तो आप अपने संकुल से रिलीविंग सर्टिफिकेट देने के बाद में वहाँ से आप LPC जरूर जारी करवा लीजिए, क्योंकि आपको रिलीविंग में LPC अपलोड करना पड़ेगा और उसका मंथ भी आपको उसमें दर्शाना पड़ेगा, इसलिए आप LPC जरूर बनवा लीजिए। तो चलिए साथियों, अब आपको बताता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अपनी साला से रिलीव होना है। तो साथियों, आपको एक बात और बता दूँ मैं, जब आप रिलीव होने की प्रक्रिया करेंगे तो आपको अपने स्कूल की लॉगिन आईडी से एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना है, व्यक्तिगत आईडी से नहीं करना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप रिलीविंग की प्रक्रिया करें तो आपको अपने स्कूल की लॉगिन आईडी जो होती है उससे पोर्टल ओपन करना है और उससे आपको रिलीविंग की पूरी प्रक्रिया करना। तो साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले जैसे हम लॉगिन करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफ़र मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा रिलीविंग वाले ऑप्शन में और रिलीविंग ऑर्डर जो यहाँ पे लिखा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका सत्र ऑलरेडी सिलेक्ट लिखा होगा 2025। अब आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइप यहाँ पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलते हैं, वॉलेंट्री, म्यूचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आपका जिस प्रकार का आपका ट्रांसफ़र हुआ है आपको यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से साथियों, आप सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, जैसे आप सिलेक्ट करोगे और सर्च ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। तो पेज ओपन करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे लिखा रहेगा सिलेक्ट, यानी आपका जिस प्रकार के आपका आवेदन की प्रकृति है वो यहाँ पर लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका यूनिक आईडी और आपका जो पैनल सब्जेक्ट है वो यहाँ लिखा रहेगा, आपका यहाँ पे पद लिखा रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर, ट्रांसफ़र ऑर्डर फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस, यानी किस कार्यालय से स्कूल से किस स्कूल में आप कर। तो यहाँ पे आपको साथियों अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे यदि बाय डिफ़ॉल्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपको यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र नंबर फिल करना पड़ेगा और किस ऑफिस, यानी आपको वर्तमान स्कूल का नाम और आपको यहाँ पे जिस संस्था में आप जा रहे हैं वहाँ का आपको यहाँ पे नाम आ जाएगा, शो होगा, या आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे टिक बॉक्स में आपको क्लिक करना है और उसको पढ़ लेना। साथियों, यहाँ पे लिखा है कि आवेदन का भली भांति अध्ययन कर लिया है, एक बार रिलीविंग होने के पश्चात कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इसे आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे टिक मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको करना है जनरेट रिलीविंग ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो साथियों, जैसे इस जनरेट रिलीविंग ऑर्डर पे इतनी पूरी प्रक्रिया होने के बाद में जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर हमसे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है। अब इस पेज में आप देखिए, यहाँ पे आता है लास्ट पे स्लिप LPC का ऑप्शन और यहाँ पे लिखा है ब्राउज, मतलब आपको अपनी जो LPC है उसकी एक कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे जो आपकी लास्ट सैलरी मंथ है वो आपको यहाँ पे मंथ और ईयर आपको टाइप करना पड़ेगा और इसके बाद में फिर आपको गेट OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। मतलब आप जब ये प्रक्रिया पूरी कर लोगे तो आपको आपका जो सत्यापन है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा करना पड़ेगा, उसमें आपको OTP प्राप्त होगी और जैसे आप OTP यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने OTP फिल करने का ऑप्शन ओपन होगा, वहाँ पे आप OTP फिल करना पड़ेगा
और उसके बाद में आपको यहाँ पे जनरेट रिलीविंग ऑर्डर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो साथियों, इतनी प्रक्रिया करने के बाद में आप अपनी साला से ऑनलाइन रिलीव हो जाएंगे। लेकिन साथियों, आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको मैनुअल भी अपनी साला से अपने प्रचार प्रधान पाठक के द्वारा रिलीव होना है और उस रिलीविंग की कापी जाके अपने संकुल में दोगे तो उस आधार पे आपको वहाँ से कार्मित किया जाएगा ऑफलाइन, और आपको LPC भी आपको वहाँ पे जारी की जाएगी। हो सकता है साथियों, इस बारे में तो मुझे पता नहीं, कि हो सकता है कि संकुल के द्वारा भी ऑनलाइन पोर्टल पे आपकी रिलीविंग की एंट्री की जाए, ऐसा हो सकता है। तो यह हो गया आपकी रिलीविंग। अब आप जब ज्वाइनिंग करने आप जब दूसरे साला में जाओगे, आपकी साला में जाओगे, तो वहाँ पे भी ज्वाइनिंग के लिए यही प्रोसेस रहेगी साथियों, कि आपको उस साला की लॉगिन आईडी ओपन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑप्शन में क्लिक करना है। तो जैसे आप ज्वाइनिंग ऑर्डर में क्लिक करोगे तो सेम प्रक्रिया जो आपकी है रिलीविंग होने की, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी ज्वाइनिंग के लिए आपको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। सेम प्रक्रिया वही है। तो यहाँ पे जैसे आप ज्वाइनिंग वाले ऑप्शन में आप रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अपना ट्रांसफ़र टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करके आप सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखाने लगेगी, और इस रिक्वेस्ट को अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी से, और जैसे आपका अप्रूव हो जाता है, रिक्वेस्ट आपकी सबमिट हो जाती है, तो इस प्रकार से आपकी उस साला में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, उपरोक्त प्रक्रिया ज्वाइनिंग विद्यालय को करना है, यानी जिस स्कूल में आप जाओगे उस स्कूल को आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लोक सेवक की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिससे स्कूल के द्वारा उसे वेरीफाई कर देना है। इस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग जो है वहाँ पे उस साला में हो जाएगी। तो साथियों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला है कि विद्यालय को प्राप्त डाइस कोड के यूजर ID से ही ये प्रक्रिया करना, जैसे आपको पहला बताया मैंने। दूसरा है कि आपको संकुल के द्वारा अपना जो अंतिम वेतन प्रमाण पत्र LPC वो बनवाना है। तीसरा है, यदि लोक सेवक का आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के ऑप्शन में यदि प्रदर्शित नहीं हो रहा है और उनका आदेश जारी हो गया है जो कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये मान लीजिए कि आप ऑटोमेटिक रिलीव हो चुकी हैं। चौथा है कि विद्यालय स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण उपरांत अपने ज़िले से भी रिलीविंग की प्रक्रिया पूरी करना। मतलब साथियों, यदि आप अन्य ज़िले से दूसरे ज़िले में आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको जिला स्तर से भी DO के माध्यम से आपको अपनी रिलीविंग की प्रक्रिया पूरी करना है। और यदि आप एक ही विकासखंड में एक ही जिले के अंदर है तो आपके लिए ये बंधन नहीं रहेगा। फिर अंतिम देखते हैं अपन पांचवा, कि यही प्रक्रिया ज्वाइनिंग विद्यालय को करना है। यदि लोक सेवक अन्यत्र जगह से आपके विद्यालय में आते हैं तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लोक सेवक की जानकारी प्रदर्शित होगी, केवल उसे वेरीफाई करना है। तो साथियों, इस प्रकार से आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर आने के बाद में, चाहे वो आपका एक ही ब्लॉक के अंतर्गत हो, एक ही ज़िले के अंतर्गत हो, या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में हो, फिर चाहे आपका ट्रांसफ़र स्वैच्छिक हुआ है, पारस्परिक हुआ है या प्रशासनिक हुआ है, इन सभी के लिए इसी प्रकार से आपको अपनी साला से रिलीव होना है और अपनी चाही गई साला में आपको ज्वाइनिंग देना है। तो उम्मीद है साथियों, आपको ये रिलीविंग ज्वाइनिंग वाली प्रक्रिया पसंद आई होगी। तो साथियों, यदि आपको इसका मैनुअल PDF चाहिए तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो साथियों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो आप अपने शिक्षक साथी को भी शेयर कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।